नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 227 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबरों को लेकर 16 दिन पहले यानी 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ा मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 क्रैश कर चुका है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 239 लोगों की मौत हो चुकी है। यह ऐलान सोमवार शाम खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने किया। मलेशियाई सरकार के मुताबिक क्रैश होने के बाद विमान दक्षिणी हिंद महासागर में जा गिरा। हम ये बेहद अफसोस के साथ बताने को मजबूर हैं कि MH370 विमान खो चुका है और उसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। मोहम्मद नजीबतुल रज़ाक, प्रधानमंत्री मलेशिया। और इसके साथ ही 16 दिनों का सस्पेंस खत्म हो गया। मलेशिया एयरलाइंस का MH370 विमान क्रैश हो चुका है। विमान दक्षिण हिंद महासागर में गिरा। विमान में सवार सभी 239 मुसाफिरों और क्रू मेंबरों की मौत। सोमवार शाम भारतीय समय के मुताबिक ठीक 7:30 बजे मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये खबर दी, हर तरफ मातम पसर गया। विमान में सवार कुल 239 मुसाफिरों और क्रू मेंबरों के परिवारों की पिछले 16 दिनों की तमाम आस और उम्मीद इसी के साथ खत्म हो गई। और इसके साथ ही खत्म हो गए वो तमाम सवाल जो MH370 की गुमशुदगी को लेकर उठ रहे थे। With deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. दरअसल सोमवार शाम को सबसे पहले मलेशिया एयरलाइंस की तरफ से एक बयान आया। इसमें कहा गया कि अब इस बात में कोई शक या संदेह नहीं रहा है कि हमने MH370 को खो दिया है और उसमें सवार कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। इस बयान को जारी करने से पहले मलेशिया एयरलाइंस ने विमान में सवार सभी मुसाफिरों के घर वालों को SMS से यह जानकारी दी। इसके बाद शाम 7:30 बजे खुद प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बात पर मुहर लगा दी कि 8 मार्च से लापता मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या MH370 क्रैश हो चुका है। मलेशियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक UK एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में क्रैश हुआ है। क्रैश होने से पहले लापता विमान को आखिरी बार हिंद महासागर के बीचों बीच देखा गया था। मलेशियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक UK एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने सोमवार शाम को ही उन्हें ये जानकारी दी थी। इस सिलसिले में मलेशियाई सरकार को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत दिखाए गए जिसके बाद शक की सारी गुंजाइश खत्म हो गई। मगर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ? बीजिंग की बजाय ये दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ क्यों जा रहा था? ATC से संपर्क टूटने के बाद भी विमान 7 घंटे तक कैसे उड़ता रहा? फिलहाल इस बारे में मलेशिया एयरलाइंस और सरकार दोनों ही खामोश है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मलेशिया की सरकार मंगलवार को इस बारे में विस्तार से मीडिया को जानकारी देगी। 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली इस विमान में कुल 154 चीनी, 38 मलेशियाई, 4 अमेरिकी और 5 हिंदुस्तानी समेत कुल 14 मुल्कों के 239 मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे। इस विमान में सवार 5 भारतीयों के नाम हैं: चंद्रिका शर्मा, प्रहलाद शिरसत, चेतना विनोद पोलेकर, विनोद सुरेश पोलेकर और स्वानंद विनोद पोलेकर। 5 चेन्नई और मुंबई के रहने वाले थे। आज तक ब्यूरो।
8 मार्च को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से MH370 ने बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। कुआलालंपुर से बीजिंग तक की दूरी करीब 6.5 घंटे में पूरी की जानी थी, मगर उड़ान भरने के घंटे भर के अंदर ही विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि ATC से संपर्क टूटने के बाद भी विमान कई घंटे तक उड़ता रहा। मार्च कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के 12 बजे। मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777-200 उड़ान संख्या MH370 विमान कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। कुल 277 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबरों के साथ ये जहाज लोकल टाइम के मुताबिक रात 12 बजे टेक ऑफ करती है। बीजिंग तक की दूरी 6.5 घंटे में पूरी होनी थी, यानी सुबह 6:30 बजे इसे बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। कुआलालंपुर से जब विमान ने उड़ान भरा तो मौसम साफ था। विमान में कुल 154 चीनी, 38 मलेशियाई, 4 अमेरिकी और 5 हिंदुस्तानी समेत कुल 14 मुल्कों के 227 मुसाफिर सवार थे। उड़ान भरने के करीब घंटे भर बाद जैसे ही विमान मलेशिया से 150 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर के ऊपर पहुंचता है, अचानक उसका संपर्क ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। ATC से संपर्क टूटने से ऐन पहले विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और संपर्क टूटने से पहले पायलट ने ATC को जो आखिरी संदेश दिया था वो था ऑल राइट, गुड नाइट। इसके बाद अचानक विमान लापता हो जाता है। ऐसा लापता 12 देशों के 39 विमान और 42 समुद्री जहाज 27,000 किलोमीटर का दायरा छान चुके हैं, पर न तो विमान मिला न ही विमान का मलबा। My main focus now is to find the airplane. हर कोई हैरान है कि आखिर अचानक विमान को क्या हो गया। हैरानी की वजह यह है कि ATC के साथ संपर्क टूटने से पहले विमान में किसी किस्म की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं थी। पायलट तक ने आखिरी संदेश यही दिया था कि ऑल राइट, गुड नाइट। फिर विमान लापता कैसे हो गया? क्या अचानक विमान के सारे इंजन फेल हो गए? क्या विमान में आग लग गई या फिर यह कोई आतंकवादी घटना है? सवाल तमाम है, पर जवाब एक का भी नहीं, क्योंकि अब तक न तो विमान मिला है और न ही विमान का मलबा। वैसे एक नई खबर यह आ रही है कि इस हादसे से बहुत पहले ही अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मलेशिया एयरलाइंस के अधिकारियों को सचेत किया था। अमेरिकी फेडरल ने चेतावनी दी थी कि पायलट की लापरवाही से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दरअसल लापता विमान का एक पायलट उड़ान के दौरान महिला यात्रियों के साथ कॉकपिट में मौज मस्ती के लिए बदनाम था। विमान के फर्स्ट पायलट फरीक अब्दुल हामिद की एक तस्वीर भी जारी की गई है। इसमें पायलट दक्षिण अफ्रीका की महिला मुसाफिर के साथ नजर आ रहा है। फरीक पर पहले भी इल्जाम लगा है कि उड़ान के दौरान वो न सिर्फ फ्लाइट डेक पर सिगरेट पीता है, बल्कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान भी महिलाओं को कॉकपिट में बिठा कर रखता है। तो क्या पायलट की लापरवाही की वजह से विमान लापता है?
फिलहाल मलेशिया की सरकार या एयरलाइंस कंपनी इस पर खामोश है और शायद ये खामोशी तब तक जारी रहेगी जब तक कि विमान या उसका मलबा मिल नहीं जाता। आज तक ब्यूरो। मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान का सुराग कहीं और से नहीं बल्कि सैटेलाइट से ही मिला। सैटेलाइट की तस्वीरों ने ही सबसे पहले यह इशारा दिया था कि हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर की लहरों पर एक जगह टूटे हुए विमान के कुछ टुकड़े नजर आए। शुरू में शक था कि वो टुकड़े कुछ और हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो टुकड़े दरअसल उसी लापता विमान का मलबा थे। क्या लापता विमान का पता मिल गया? क्या वाकई फ्लाइट संख्या MH370 किसी हादसे का शिकार हुई है? क्या समंदर में मिला वो अनजाना टुकड़ा उसी बोइंग का है? अगर ये खबर सच है, अगर सैटेलाइट की वो तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही, अगर विमान की तलाश में लगी दुनिया भर की टीमों की तमाम आशंकाएं सही हैं, और अगर हिंद महासागर के गहरे समंदर की लहरों पर बहता वो टुकड़ा वाकई उसी विमान का है जो 12 रोज पहले गायब हुआ था, तो इससे ज्यादा दर्दनाक सच हाल के वक्त में दुनिया के सामने शायद ही आया हो। पिछले 12 दिनों से उस लापता विमान की तलाश में दुनिया भर के 26 मुल्कों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। लेकिन गुरुवार को जैसे ही एक सैटेलाइट की तस्वीर का खुलासा हुआ तो पूरे मलेशिया में चीख पुकार तेज हो गई, क्योंकि इस अकेली खबर के साथ ही उनकी तमाम उम्मीदें भी गहरे समंदर में समा गईं। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट के कैमरे ने हिंद महासागर में एक ऐसा टुकड़ा बहता हुआ देखा है जो किसी विमान का टूटा हुआ हिस्सा महसूस हो रहा है। जिस जगह वो टुकड़ा नजर आया वो जगह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से दक्षिण में करीब 1460 मील दूर यानी 2260 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। और सैटेलाइट की तस्वीरों का सच अगर सही है तो उस जगह 24 मील के दायरे में विमान के टुकड़े बिखरे हुए हैं। हो सकता है कि तस्वीरों को पढ़ने वाले का अनुमान सही हो, लेकिन कुछ सवाल तो फिर भी हैं जिनके जवाब की जरूरत हर किसी को महसूस हो रही है। कम से कम विमान का मलबा पाए जाने की इत्तला मिलने के बाद, मसलन जिस जगह विमान का मलबा मिला वहां तक आखिर वो विमान पहुंचा कैसे, जबकि ATC के साथ उसका संपर्क तो पहले ही टूट गया था। क्या विमान को पायलट ने ही समंदर में डुबोया है? क्या ईंधन खत्म होने के बाद विमान समंदर में गिर गया? क्या ATC से संपर्क टूटने के बाद विमान में इतना ईंधन बचा था कि वो इतनी दूरी तय कर सके, या फिर वो मलबा किसी और का है? इन सवालों के जवाब के बिना विमान के लापता होने की पहेली सुलझ नहीं सकती। विमान क्रैश हो चुका है, ये तो मलेशिया सरकार ने बता दिया, पर क्रैश की असली वजह क्या है? क्या यह तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर इंसानी गलतियां या किसी साजिश की वजह से? उम्मीद यही की जा रही है कि इस बारे में सारा सच मंगलवार को दुनिया के सामने आ जाएगा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।